बिल्कुल सही बात है और इसको पूरा देश अब महसूस करने लग गया है। जब भी आप देखिए, जब से चीन ने हमारे साथ ये छेड़छाड़ बढ़ाई है और हमारी सीमा के अंदर घुसना शुरू किया है, दबाव बनाया है, तब से लगातार जब भी आप कोई सवाल करिए, चाहे गलवान का करिए, चाहे देप्सांग का करिए, चाहे आप जो है तवांग का करिए, चाहे बाराहुती का करिए, आप कहीं का सवाल करिए कि भाई चीन की यहाँ प्रेजेंस चिंताजनक है और ये अंदर घुस रहा है, तो वो और आप चीन के प्रति सॉफ्ट क्यों पड़े हुए हैं या आप क्या माकूल जवाब दे रहे हैं, देश को कॉन्फिडेंस में लीजिए। जब भी ये बातें कही जाती हैं तो तब जो है केंद्र सरकार के जिम्मेदार लोग और सारी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आपने ये सवाल उठा करके सेना पर सवाल उठा दिया है। बॉर्डर की रक्षा तो सेना ही करेगी, मगर सेना बॉर्डर की रक्षा करे उसके लिए परिस्थितियां डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ कौन देगा, उसके लिए पॉलिटिकल स्ट्रेंथ कौन देगा, उसे वेपनरी और दूसरे स्ट्रेंथ कौन देगा। तो इन सब सवालों पर यदि सरकार से नहीं पूछा जाएगा तो फिर किससे पूछा जाएगा। और मैं समझता हूँ जिस तरीके की चिंताजनक स्थिति इस समय इंडो चाइना बॉर्डर पर है, जिस तरीके से पूरा दबाव चीन ने भारत के ऊपर बना करके रखा हुआ है, हमारी सीमा में हिंसक झड़पें कर चुका है, 20 लोग हमारे शहीद हो चुके हैं, कई लोग घायल हो चुके हैं। तो इस स्थिति में भी आप संसद में बात नहीं करेंगे, विरोधी दल के नेताओं से बातचीत नहीं करेंगे, और विरोधी दल के नेता यदि कहीं कोई बयान दे दें तो आप उसमें एकदम से कहते हैं कि आप तो सेना का अपमान कर रहे हैं। तो ये भाजपा और सेना, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि कब से एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं। सर, नहीं ले सकता है इंडो चाइना बॉर्डर की अगर आईटीबीपी पेट्रोल कर रही है वहां पे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमको अपने सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस पर और आईटीबीपी पर, अपनी रेगुलर आर्मी पर, सब पर गर्व है। और ये सारी संस्थाएं भारत की रक्षा के लिए कांग्रेस के समय में ही खड़ी हुई हैं और इनको स्ट्रेंथ भी उसी समय मिली है। आप ये देख लीजिए जितने लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ तक कि राफेल तक जो है, समुद्र के अंदर सबमरीन आदि जो हैं, सब के निर्माण के काम या सबको लाने का काम जो है, ये भारत कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय में इनिशिएट हुआ है। आप मिराज देख लीजिए, सुखोई देख लीजिए, कोई देख लीजिए। लेकिन मुश्किल ये है कि जब भी आप कहीं सीमा की बात उठाइए, ठीक है आप आश्वस्त करते हैं देश को, अच्छी बात है कि कोई वो नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ आ रहा है सामने वो चिंताजनक है। और इसीलिए भाजपा बार बार सेना की आड़ लेती है। जब भी उनसे कोई सवाल करिए सीमा को लेकर के, वो सेना को आगे कर देते हैं। और कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो, वो सेना को अपना पर्यायवाची बनाने की कोशिश करके जो है सेना का अपमान कर रहा है। और भाजपा में मेरा आरोप है, हम सैनिक बाहुल्य क्षेत्र के लोग हैं, वो सेना का अपमान कर रहे हैं। सेना भारत की सेना है, वो भारत सरकार की सेना नहीं है। राहुल जी का एक कल और उस पे शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि मन बहलाने को राहुल ख्याल अच्छा है, और उन्होंने भी दावा किया कि बीजेपी स्वीप करेगी 2023 का जो मध्य प्रदेश का पोल है। जिस तरीके से ये वाद विवाद सामने वैसे शिवराज सिंह की दिल की बात है कि कांग्रेस स्वीप करे, क्योंकि वो जानते हैं यदि किसी तरीके से भाजपा जोड़ तोड़ करके बनाएगी भी तो शिवराज सिंह जी जो है दिल्ली वालों को बहुत खटक रहे हैं और इसलिए उनका चांस नहीं है। मगर बहरहाल हम शिवराज सिंह के कारण नहीं, बल्कि जो भाजपा की वहाँ मिस गवर्नेंस है और जिस तरीके से उन्हें जनता को धोखा दे करके चोरी से सरकार बनाई है, उसके कारण मध्य प्रदेश दंडित करेगा और करने जा रहा है, और वहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है 2024 के लिए राहुल गांधी का पीएम कैंडिडेट होना, उनको कोई दिक्कत नहीं है उससे। इतना बड़ा बयान इस समय लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार की
संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, जन विरोधी नीतियों का राहुल गांधी डट करके विरोध कर रहे हैं, जन समर्थन जुटा रहे हैं। इस समय वर्तमान सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ विपक्ष के मूर्तमान रूप में राहुल गांधी जी दिखाई दे रहे हैं। एक स्वाभाविक तौर पर हम समझते हैं कि जो विपक्ष का एक साथ एकजुट होगा वो राहुल गांधी जी के साथ उनको आगे रखना चाहेगा, क्योंकि एक स्वाभाविक परिणति है जो इस समय तक की राजनीतिक घटनाक्रम का है। तो केवल जोड़ तोड़ के बल पर यदि कुछ लोग सोचते हैं तो गठबंधन स्थितियों का होना चाहिए। स्थिति यह है कि केवल कांग्रेस लेड गठबंधन ही जो है भाजपा को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं तो उन्होंने जिस प्रकार से संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लिया है और जिस तरीके से धन शक्ति जुटा ली है, यदि हम अलग अलग बातचीत करते रहे, कुछ लोग जो है कांग्रेस से परहेज की राजनीति करते रहे, तो फिर से भाजपा की सत्ता का रास्ता प्रशस्त हो सकता है। इसलिए जो भी ताकतें इस समय कांग्रेस को या राहुल जी को कमजोर कर रही है, वो अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की मदद करेंगी। भाजपा की एमपी हैं, वर्ष है, तो उन्होंने कहा है कि हम ऐसे कल्चर नहीं रखते। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से बयान काफी टाइम से विवादास्पद दे रहे हैं? ये बड़ा आश्चर्यजनक बात यह है कि जो बयान प्रज्ञा ठाकुर का आया है, ऐसा ही कोई बयान जो है एक ऐसे दूसरे धर्म के संगठन के का भी आया है। तो ये और मुस्लिम धर्म के संगठन से जुड़े हुए संगठन का आया है। तो ये जो स्वाभाविक एकता दिखाई देती है कट्टरपंथियों की, ये देश के लिए चिंताजनक है। हम हमेशा कहते रहे हैं कि लोकतंत्र में कट्टरपंथी के लिए, संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं है। तो प्रज्ञा ठाकुर जी जैसे विचारों की इस लोकतांत्रिक भारत के लिए कोई मूल्य नहीं। शरद पवार ने भी कहा है और अपोजिशन के काफी लीडर्स को जेल में भी डालती हैं। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से मिसयूज करने की बात उठती है भाजपा शासित राज्यों में? कि शरद पवार जी इस देश के मूर्धन्य वरिष्ठतम नेता हैं और वो कोई भी बात बिना तौल करके नहीं कहते हैं और विस्तृत अनुभव के आधार पर कहते हैं। जिस तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को या तो किसी न किसी तरीके से फांसा जा रहा है, उनकी आवाज़ को चुप करने की कोशिश की जा रही है, तो ये आज लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक हो गया है। और शरद पवार जी जैसे लोग ऐसे सोच की कि भाई ऐसा न हो, उसके खिलाफ लोगों को एकजुट कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा, देवेंद्र फडणवीस की धर्मपत्नी है, उन्होंने कहा था फादर ऑफ द नेशन, मोदी जी को फादर ऑफ द नेशन करार दिया था। उस पर नीतीश कुमार ने कहा है कि ये नए फादर ऑफ द नेशन ने किया ही क्या है, और आरएसएस ने तो कोई कंट्रीब्यूशन था ही नहीं उनका इंडिपेंडेंस की लड़ाई में। जिस तरीके से ये बयान आया है और जिस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, आपका क्या मत रहेगा सर? ये फादर ऑफ द नेशन एक ही स्वरूप जो है पूरे देश में उभर करके आता है, वो है महात्मा गांधी जी का। और जो भी लोग इस तरीके के बयान दे रहे हैं, चाहे वो फडणवीस साहब की पत्नी दे रही हो या कोई भाजपाई दे रहे हो या आरएसएस के लोग दे रहे हो, वो गांधी के प्रति जो उनकी अंदर की नाराजगी है, नफरत है, उसको जाहिर करते हैं। और मगर गांधी देश के ही नहीं, दुनिया के हर इंसान के दिल में एक बड़ा सम्मान रखते हैं और उनको राष्ट्रपिता कहकर जो है भारत अपने को गौरवान्वित महसूस करता है।